फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वो यकीनन हमें सुल्तान के हुजूर पेश होने से रोकने की कोशिश करेंगे। हमें इन रस्सियों से निजात हासिल करना होगी अहमद। हमला करो जहन्नुम के सिपाहियों। किसके भेजे हुए पालतू हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये उसी गद्दार के पालतू है। अहमद, खेल खेला तुमने। असल खेल तो अब शुरू होगा। अगर किसी को इसका हिसाब देना है तो वो तुर्क सरदार नहीं बल्कि इस सब की जिम्मेदार मारिया है। समझ गए या नहीं? जी मैं बिल्कुल समझ गया अमीर हजरत। सुल्तान आज की रात अपने रब से जा मिलेंगे हुजूर। पानी तुम, पानी तुम। उठो। जानता हूं तुम्हारे जख्मों में तकलीफ हो रही है अहमद भाई। जख्म गहरा है मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हमें जो जख्म लगते हैं वो हमारी रूह को पाक कर देते हैं। बीमारी ना हो तो तंदुरुस्ती की अहमियत कैसे पता चलेगी? अल्लाह शिफा देने वाला है, वो जल्द तुम्हारे जख्मों को भर देगा। अब्दुर्रहमान, जब तुम इतने शदीद कद में हो के इलाज और दवाओं का असर ना हो पाए तो क्या करते हो? अहमद भाई, हमारे लिए शिफा का असल जरिया अल्लाह की किताब कुरान करीम और अल्लाह का जिक्र है। वो कुरान करीम जो कल्ब को आबाद रखता है और हमारी रूह को सुकून बख्शता है। अब्दुर्रहमान, क्या तुम मुझे कुरान करीम सुना सकते हो? जरूर भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम।
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ये सुरखाब नसीरुद्दीन अली के पास ले जाओ कमांडर, और उससे कहना कि आज के खाने में पेश करे। सुल्तान मुअज्जम, शायर हजरात, मुसन्निफ और अदीब भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। आपकी इजाजत है? इजाजत है। वो आज शब हमारे साथ होंगे। जंग पर रवाना होने से पहले मैं अपने फर्जंद के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम हमारे अजदाद की रवायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हो। निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। आपके वकार के लायक बनना ही सादत है सुल्तान। महल के हालात बखूबी जानता हूं मैं। शिकार करते हुए शिकार हो गए हैं हम। हमारे दरमियान, सरहदों के अंदर और इस पूरी दुनिया में मौजूद लोग हमारी रियासत से हसद करते हैं। मजीद ये कि मंगोलों के हमलों का खतरा हमेशा हम पर मंडलाता रहता है गयासुद्दीन। मुझे यकीन है कि आपके होते हुए हम इन दुश्मनों से निमट लेंगे सुल्तान। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि मेरे बाद रियासत का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए सुल्तान। मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने से पहले हमारी रियासत की रिवायत पर अमल करने का वक्त करीब आ चुका है फर्जंद। जंग के सफर पर रवाना होने से पहले रियासत के बारे में अपने किए गए फैसले से तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। फैरत-ए-नयाज की जंग में मौत के बाद मैंने उसकी जगह अपने बहादुर जंगजू हैरजमल कायर खान को तैनात किया है, और तुम अर्जिनजान सूबे के सरबराह होगे और वहां के लश्कर की कमान संभालोगे, और तुम्हारे उस्ताद शमसुद्दीन अल्तुन अबा तुम्हारे वजीर होंगे। तुम्हारे भाई किलिज अरसलान और तुम्हारे दरमियान सल्तनत के वली अहद का फैसला कर चुका हूं मैं। अपनी रियासत को मजबूत बनाने के लिए मुझे अपने किए गए फैसले पर जर्रा बराबर भी शुबा नहीं है। यह फैसला रियासत को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन साबित होगा सुल्तान। तुम ये जान लो कि मेरा ये इंतखाब मंगोलों के खिलाफ हमारी रियासत को न सिर्फ आलम इस्लाम से जोड़ेगा बल्कि मजीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अयूबी खानदान से मलिका आदिल खातून से तुम्हारा भाई किलिज अरसलान मेरा वली अहद होगा।
आलम इस्लाम के दरमियान दुश्मनी का खात्मा हो जाएगा। उन्हें जब मालूम होगा कि अयूबी खानदान का शहजादा सल्तनत का सुल्तान बनेगा। अल्लाह आपका साया सलामत रखे हम पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सुल्तान, आज से अपने छोटे भाई अरसलान और आपका हुक्म बचा लाऊंगा। जब भी ये वक्त आए तो अपने भाई की ताजपोशी के मौके पर उसके साथ मौजूद रहना, ताकि लोग जान लें कि हमारी रियासत मुत्तहिद है। तुम दोनों भाई मिलकर रियासत को खुशहाल और फतह का निशान बनाना। मेरी नसीहत तुम्हें यही होगी कि आपस में खून बहाकर रियासत के लिए कभी भी मसला न बनना। आपकी नसीहत सर आंखों पर, अपनी पूरी जिंदगी इस पर अमल करूंगा मैं। असलियाना, माशाअल्लाह मेरी अफसा सेहतियाब हो गई। बमसी, माशाअल्लाह अफसा तुम ठीक हो गई। तुम्हें सेहतियाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बमसी मैं ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? हमारा बच्चा भी ठीक है ना? हाँ बमसी, हमारा बच्चा भी ठीक है, परेशान ना हो आप। खुश आमदीद सरदार। शुक्रिया असलिहान। वालिदा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। हाय मखाना। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया।
हफ्सा खातून, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल तुर्गत भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुंदुस को अगवा करने वाला ये बदबख्त तीतान हमारे हाथ आ ही गया। भाई की वापसी तक इसे जिंदा रखेंगे और इससे हर जुल्म का हिसाब लेंगे। अल्लाह आपको हमेशा और भी कामयाबी अता फरमाए तुर्गत भाई। बहुत शुक्रिया। हलीमा सुल्तान आ रही है। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, हलीमा खातून पहुंच गई हैं। अर्तुल भाई कहाँ हैं? दुरुस्त कहा तुर्गत, खैरियत होगी इंशाल्लाह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कुंदुस, कुंदुस मेरा बहादुर कुंदुस। वालिदा की जान कुर्बान हो जाए। शामदीद वालिदा, मैं और साहब जी आपको बहुत याद कर रहे थे। मैंने भी बहुत याद किया बेटा, दोनों को याद किया। वालिदा। बेटी। वालिदा, अब आपकी तबीयत कैसी है? खुशामदीद, ठीक हूँ मैं। हफ्सा, हलीमा, असलियान, हलीमा मेरी बहन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अलचचेक। बेटी, खैरियत तो है? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो बेटी? अर्तुल कहाँ है? आपको बहुत सारी बातें बतानी है वालिदा, उताक में चलिए। आर्तुक साहब, चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि गद्दार सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे जरिए मैंने एक जाल बिछाया था ताकि दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। आखिर गद्दारी क्यों की मारिया? आर्तुक साहब, माफ कर दे मुझे।
लालच, सोने की लालच थी मुझे। बंद करो अपनी ये बकवास। या अल्लाह, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? गद्दार है ये लड़की। तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें कबीले में जगह दी। मैं जो सालों से शादी पर आमादा ना हुआ, तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इज्जत बख्शी, और तुमने इसके बदले में हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। हमसे गद्दारी क्यों की तुमने मारिया? हमारे एहसानात को क्यों फरामोश कर दिया? मैं आपकी दुनिया के लायक ही नहीं थी आर्तुक साहब, और चाहकर भी नहीं हो सकती। हाँ, मैंने सोने की लालच में ये सब किया, और तुम्हें तकलीफ देने के लिए भी। क्या तुम इस बदबख्त के जरिए पैगाम भेजती थी? हाँ? छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। अरे ये क्या हो रहा है? आर्तुक साहब, माफ कर दे मुझे, मुझ पर रहम करे, खुदा के लिए माफ कर दे मुझे। सिपाहियों, ले जाओ उसे मेरे सामने से और जिंदान में डाल दो। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्तुक साहब, माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए बख्श दे मुझे। ये थी रुदात। अर्तुरुल सरदार अब अहमद और सिपाहियों के हमरा सुल्तान को आगाह करने गए। कब खत्म होगी ये गद्दारी हमारे दरमियान? हाँ? वो दिन कब आएगा आखिर, जब रियासत गद्दारों से पाक होकर खुशहाल हो पाएगी? अजीम रियासत के गद्दार और दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन हर बदबख्त के लिए अल्लाह ने बहादुर सिपाही भेजे हैं। अल्लाह हमारे सुल्तान मुअज्जम को, अर्तुरुल सरदार को और सब बहादुरों को कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो वो जालिम जमींदार भी साहिब ईमान बन गया, मगर वो मक्कार सादतीन को पैक अभी तक इंसान नहीं बन सका। लेकिन मैं उस जालिम जमींदार के लिए खुश हूं। बमसी बेटा, उसे जालिम जमींदार ना कहो तुम, वो अब तुम्हारा भाई अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, सही कहा वालिदा, सही कहा। आज से वो हमारा भाई अहमद है। अहमद ने मुझे उस मलून तितान की अमाजगाह का पता बताया है। क्या कहा? कहाँ है अमाजगाह? आयस्तेफानोस की वादी में। चलो मेरे भाई, आ जाओ। वो जमींदार का बेटा वहीं होगा, उसे भी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। उन मलूनों को जहन्नुम वासिल किए बगैर सुकून का एक लम्हा भी हराम है। वालिदा, इजाजत दीजिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। बहादुरों को हिम्मत और कुव्वत अता हो, शान मजबूत रहे, तलवारें काटदार हो तुम्हारी। शुक्रिया वालिदा। इंशाअल्लाह वालिदा। अल्लाह की अमान में मेरे बच्चों। सुल्तान मुअज्जम से कहो अर्तुरुल सरदार आ गए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान मुअज्जम, अजीज अर्तुरुल साहब को लेकर आया है। फौरन भेजो उसे।
बताओ अर्तुरुल, आखिर क्या करना चाहते हो तुम? सादतीन के बारे में मेरा किया गया फैसला कैसे फरामोश कर दिया तुमने? क्या तुम्हारा इंसाफ मेरे किए गए इंसाफ से बेहतर था जो तुमने सादतीन का पीछा करते हुए उसके नायब को कत्ल कर दिया? तुम अपना इंसाफ कानून शिकन लुटेरों की तरह क्यों नाफिज करने गए थे, बताओ मुझे। आखिर समझते क्या हो तुम खुद को अर्तुरुल? इंसाफ पर अमल न करने वाली रियासतें हमेशा तबाह हो जाती हैं सुल्तान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसाफ पर सवाल उठाने की? इस इंसाफ ने जख्म भरने के बजाय रिश्ते हुए जख्म को नासूर में बदल दिया सुल्तान। वो नासूर हमारी रियासत के अंदर मौजूद है। उस नासूर से आपको बचाने के लिए और हकीकत से आपको आगाह करने के लिए आया हूं। बस करो, बहुत हो गया। सरदार आला के ओहदे पर तुम्हारे तमाम तर इख्तियारात मंसूख किए जाते हैं और सर भी कलम कर दिया जाएगा। अगर आप अपने इस ख्वाब गफलत से जल्द बेदार न हुए तो आपके अहकामात की हैसियत बरकरार नहीं रह सकेगी सुल्तान। बिल्कुल हमारी रियासत की तरह। इतनी जुर्रत! अल्तुनबा का भेजा गया मकतूब सादतीन और उसके गठजोड़ का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है सुल्तान। सादतीन काफी नहीं था जो अब तुम मेरे फर्जंद गयासुद्दीन के उस्ताद अल्तुनबा पर इल्जाम तराशी कर रहे हो? अल्तुनबा इस साजिश में तन्हा शामिल नहीं है सुल्तान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुल्तान मौसम, ऐसा ना करें। अजीज, सुल्तान, हमारे सफर के दौरान अमीर सादतीन के सिपाहियों ने हम पर हमला किया था। वो सिपाही जिन्हें हम अपना वफादार समझते थे, वो भी आपकी तरह उन पर यकीन करते हुए हमारे खिलाफ मौजूद थे। क्या कहा? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो अजीज? सुल्तान मौसम, अर्तुरुल सरदार खुद नताइज की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से यहां आए हैं। सादतीन ने एरिस को मारने के लिए उसके पीछे गोक्तू को भेजा था सुल्तान। उसका इरादा हकीकत से पर्दा उठाने वाले एरिस से इंतकाम लेना था। मैंने उसका यह इरादा भांप लिया था पहले ही, इसीलिए एरिस के पीछे गया। गोक्तू अपने अंजाम को पहुंचा। आपके कत्ल के इरादे से उन्होंने बहुत से जाल बिछाए हैं सुल्तान। आपको अपनी आंखों से पर्दा हटाना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं वापस आऊंगा। अल्तुनबा ने वो मकतूब भेजा ताकि मुझे कसूरवार दिखा सके। वो चाहते थे
कि आप अपने हाथ से मुझे मार दें। सिपाहियों, चारों तरफ फैल जाओ। मैं और बमसी अंदर जाकर उस मलून का खात्मा कर देंगे। होशियार रहना। चलो मेरे भाई। लानत हो उन तुर्कों पर। हमारे मजीद सिपाही कहाँ हैं? वो अतराफ का जायजा लेने गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। अब इसका ये सर लेकर बिलेजिक के जमींदार के पास जाओ और उसे बता देना, तुर्कों से दुश्मनी लेने वाले का सर उसके धड़ पर बाकी नहीं रहता। ये सर तुम्हारा हुआ, ये लो, पकड़ो इसे और ले जाओ जमींदार के पास। उठो, दफा हो जाओ। कार पर हमला कर दिया उन्होंने, अब कुछ भी नहीं बचा। वो तादाद में भी ज्यादा हैं। पीछे हटना होगा हमें। क्यों किया उन्होंने ऐसा मेरे साथ? जब उन्हें इल्म हुआ कि शहजादा किलिच अरसलान वली अहद मुंतखब हो गए हैं, तो अल्तुन अबा और सादतिन ने इत्तेहाद कायम कर लिया। सुल्तान,
उनका इरादा शहजादा गयासुद्दीन को तख्त पर बिठाकर अपने ओहदे मजबूत और असर रसूख को बढ़ाना है। वो जानते हैं कि आप कैसरी में एक अजीमुशान तकरीब में अपने वली अहद का ऐलान करेंगे। उस ऐलान से पहले आपको कत्ल करवाना चाहते हैं। खड़े हो जाएं अर्तुगरुल सरदार। मुझ पर होने वाले दोनों जानलेवा हमलों ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है सादतीन। खौफ मुझे जान का नहीं, लेकिन खौफ है तो रियासत की बका का। मंगोल जुनूब में हमला करने की कोशिश करेंगे जैसे मशरिक में की थी। चारों अतराफ से हमला करके हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रियासतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो इस वक्त हमारे खित्तों पर कब्जा चाहते हैं। वो हमारी कमजोरियों की ताक में है। जैसे ही उन्हें मौका मिला हमारी रियासत पर हमलावर हो जाएंगे। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे सुल्तान। मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा सादती, लेकिन अगर मेरी मौत अचानक वाक़ई हो गई तो हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द रियासत के जानशीन का इंतखाब करना होगा। अब क्या ये वाज़ेह नहीं है सुल्तान? मेरा ख्याल था कि आपके बड़े फर्जंद ख़यास नहीं, मेरे छोटे फर्जंद किलिज अरसलान को सल्तनत का निजाम संभालना होगा। ऐसा क्यों सुल्तान मौसम? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? अय्यूबी मलिका का बेटा किलिज अरसलान अगर सल्तनत का सुल्तान बनेगा तो इस्लामी रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद होने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने आपका यकीन नहीं किया अर्तुगरुल सरदार। हक पर थे आप। रियासत में गद्दार अभी भी मौजूद है। गलती मेरी थी, सारी गलती मेरी ही थी। सादतीन पर एतबार करके उसे सबसे पहले बता दिया मैंने कि वलीअहद कौन होगा, और फिर उसने जाकर अल्तुनबा को बता दिया। वही दोनों इस साजिश का हिस्सा है। अल्लाह करे सिर्फ वही दोनों इस साजिश में शामिल हो सुल्तान। गुंदुस, गुंदुस ये क्या कर रहे हो तुम? कैसे हो बहादुर? उड़ने वाला घोड़ा आया? अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता तीतान।
तुम्हारा सर कलम कर देंगे। एरिस की आंख फोड़ने के बाद उससे तुम्हें किसने बचाया था? भूल गए क्या? एरिस हक का रास्ता अपनाकर अहमद बन चुका है, लेकिन तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या कहा तुमने? अहमद कौन है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एरिस मुसलमान हो चुका है, अब उसका नाम अहमद है और सरदार अर्तुरुल का सिपाही बन चुका है। झूठ है ये सब कुछ, ये नहीं हो सकता। वो एक ईसाई जंगजू है, मुसलमान नहीं हो सकता कभी। अर्तुरुल सरदार के यहाँ आने तक अगर जिंदा रहे तो अपनी आंखों से खुद देख लेना तुम। एरिस अब हक के रास्ते पर है और तुम बहुत जल्द अपनी हरकत की वजह से जहन्नुम वासिल कर दिए जाओगे। गुंदुस, चलो। एरिस, बाबा, बाबा, बाबा। कौन हो तुम सिपाही? नाम क्या है? कुनाल सरदार शाहीन की तरह उड़ते हैं और चीते की तरह फुर्तीले हैं कि कोई देख भी नहीं पाता। तुम लोग अंदर जाकर अपनी आंखों से देख सकते हो।